जब गंगा पार करने का समय आया तो निषाद जानता है कि यहाँ पे कौन रहता है, केवट एक ही है। तो केवट को बुलाया, केवट आए। अब जब केवट को बुलाया और केवट आए तो राम जी ने कहा कि भैया गंगा पार कराओ। निषाद ने भी कहा, तो केवट ने कहा नहीं। केवट ने क्या कह दिया, बिल्कुल मुंह पे मना, नहीं। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे, आप भी मेरे साथ गाइए, मांगी नाओ न केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने कहा गंगा जी पार करवा दो भाई। केवट ने कहा सरकार दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कराऊंगा सिवाय आपके। केवट ने कहा आपको नहीं। राम जी ने कहा क्यों, तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है? केवट कहता रे नाना सरकार दुश्मनी कहाँ, तो क्यों नहीं कराएगा? कहा सरकार दुश्मनी नहीं, कहा ही तुहार मरम में जाना। क्या जानता हूं, तुम्हारे मरम को जानता हूं। केवट ने कहा क्या जान, राम जी ने कहा क्या जानते हो? केवट ने कहा तुम्हारे पांव जादू वाले। पांव कैसे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा लो, यहां भी बात पहुंच गई, बात यहां तक पहुंच गई। मिथिला में मालियों ने रोका कि बगीचे के भीतर जाने नहीं देंगे क्योंकि पांव जादू वाले हैं, और आज ये देखो ये कह रहा कि पांव जादू वाले। कहां तक बात जाएगी? राम जी ने कहा रुक जा, मैं बात कर रहा हूं, तू तो बोल ही मत, तू बोलेगा तो अभी वो भाग जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा बोल के देख लो। राम जी कह रहे भैया मान, हमें जाना है। केवट ने कहा सरकार ने। लक्ष्मण जी ने कहा देख लो, मानी बात, कितने प्यार से वो, अभी मैं धनुष बाण जहां चढ़ाऊंगा अब भी मानेगा, इसलिए मुझे बात करने दो, मेरी भाषा समझेगा। राम जी ने कहा अब मुहूर्त घर से ही बिगड़ा है, अब घर के लोग जब बात नहीं मानते तो बाहर का मानेगा? लक्ष्मण जी बोले मतलब? कहा मतलब ये तुमसे भी तो कहा था कि मेरे साथ मत चलो, सुनी तुमने बात? सीता से भी तो कहा था कि मेरे साथ मत चलो, मानी इनने बात। जब घर के लोगों ने बात नहीं मानी तो बाहर के लोग खाक मानेंगे? मुहूर्त घर से बिगड़ा है, मुहूर्त। अब लक्ष्मण सोच बात तो सही है, मना तो किया था। अब लक्ष्मण मौन खड़े। राम जी कहते भैया पार कराओ। केवट कहता ना, केवट कहता है बिल्कुल नहीं। राम जी कहते मान जा, केवट कहता नहीं। कई बार राम जी ने कहा, केवट कहता नहीं। तब लक्ष्मण को गुस्सा आया, लक्ष्मण कहता कराता या नहीं, मारूं अभी। केवट कहता सुनो, तुम्हारे धनुष बाण से नहीं डरता, तुम्हारे धनुष बाण से तुमने क्या सोचा, तुम धनुष बाण दिखाओगे मैं नाव पे बिठा दूंगा, जरे जाओ, तुमसे नहीं डरता, और मारना हो तो मारो। अब देखो बात वहीं आ गई कि डराया उसको जाता है जो डरता है। अब केवट डर नहीं रहा तो लक्ष्मण जी डरा नहीं, खड़े हैं धनुष बाण, वो कह रहा मारो मारो मारो। रुक क्यों गए लक्ष्मण, मारो। और केवट क्या कह रहे, बड़ी प्यारी बात। केवट कहता तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो जीतूंगा मैं, जीतूंगा मैं। लक्ष्मण बोले कैसे? केवट कह रहा है मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा, मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा, मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंग की धारा,
यही मांगते हैं ना जब हम मरते हैं। मरने के पहले हमारी इच्छा क्या होती है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। और केवट ने भी वही कह दिया कि मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुबीर का प्यारा, मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंग की धारा, मरूंगा सामने किसके मैं जिनका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर, मरूंगा किस खता पर पैर करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो लक्ष्मण से कह रहा है आखिरी में, तो क्यों ऐसा समय में श्रीमान जाने दूं, तो क्यों ऐसा समय मैं श्रीमान जाने दूं, क्यों न जानकी जीवन के हाथों जान जाने दूं। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, और मर जाऊंगा तो तर जाऊंगा। पर राम जी ने जब पूछा कि गंगा पार कराने का क्या लोगे, केवट ने कहा लूंगा ना। क्या लूंगा? पैर धोऊंगा। क्या धोऊंगा? लक्ष्मण ने कहा भूल जा, वो करने नहीं मिलेगा। तो केवट ने कहा फिर आप भी भूल जाओ कि नाव आपको मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे पैरों में जादू है, और ये जादू वाले पांव से मेरी काठ की नैया, जब पत्थर नारी बन सकती है तो मेरी काठ की नैया नारी बन गई, तो मेरी तो पहले से पत्नी है, ये जाएगी तो हो जाएंगी दो, एक से वैसे ही परेशान हूं, और दो दो होंगी तो और परेशान, थोड़ी बहुत बची कुची जीवन की शांति भंग, मुझसे भी दोनों लड़ेंगी और आपस में भी दोनों लड़ेंगी। और मान लो मैंने उसे बाद में समझाया कि ऐसी ऐसी बात है, तो मानेगी कि आपके पैरों से मेरी लकड़ी की नाव नारी बन गई? नहीं मानेगी। राम जी ने कहा क्यों नहीं मानेगी? केवट कहता है सरकार, दुनिया में भगवान को समझाया जा सकता है पर पत्नी को, सरकार दुनिया में भगवान को समझाया जा सकता है पर पत्नी को समझाना मुश्किल है, इसलिए इतनी बड़ी रिस्क मैं नहीं ले सकता ना। पैर धो लेने दो, जल पी लेने दो, पैर धोने के बाद उस जल से यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो नाव भी आपकी और मैं भी आपका। तो केवट क्या कह रहे हैं? केवट कहते हैं राम जी से, रघुराई है रघुराई पग धोकर नाव चढ़ई हो, पग धोकर नाव चढ़ई हो। धुलवा लो पैर और बैठ जाओ। लक्ष्मण कहे पैर तो धोने नहीं दूंगा। राम जी ने कहा ये तुम दोनों का किया धरा है। किसका? तुम दोनों मतलब लखन का और सीता मैया का। अब दोनों कहे हमने क्या किया, हम तो इससे पहली बार मिले। राम जी ने कहा तुम भूल गए हो, इससे पहले भी मिल चुके हो। कब? गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन तन। विशेष रूप से लक्ष्मण और जानकी जी को देख के हंस रहे कि ये तुम दोनों का किया धरा है। अब ये कहें कि हमने कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, तब राम जी ने मन ही मन में बताया कि याद है वो कछुआ, याद है वो कछुआ। एक समय की बात है, क्षीर सागर में नारायण विश्राम कर रहे थे, तभी समुद्र का एक कछुआ नारायण का दर्शन करने के लिए आया। जब दर्शन करने आया और पैरों तरफ से गया तो पैरों तरफ बहती थी लक्ष्मी। लक्ष्मी ने मना कर दिया कि प्रभु शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, चलो भागो यहाँ से, दर्शन अभी नहीं हो सकते। उसने कहा चलो ठीक, मैया ने मना किया, इस तरफ से जाता हूँ, भैया दर्शन करने देंगे। भैया मतलब कौन? शेष। अब जब सिर तरफ से गया दर्शन करने तो लक्ष्मी जी ने तो सिर पर भगाया था, इन्होंने फुसकार दिया। इन्होंने क्या किया? फुसकार दिया।
बेचारा भाग गया। राम जी ने कहा यदि उस समय दर्शन कर लेने देते तो आज ये नौबत, वो समुद्र का कछुआ ही आज केवट बन के खड़ा है। समुद्र का कछुआ ही केवट बन के खड़ा है, जो कह रहा है कि या तो चरण धोऊंगा नहीं तो चले जाओ जैसे जाना हो। राम जी ने कहा अच्छा एक बात बता, यहाँ आगे से कोई रास्ता है गंगा पार करने का? केवट कहता बिल्कुल है, और पैदल वाला इतना इतना पानी, वहां से चले जाओ। राम जी ने कहा तो हमको बता दो, हम वहीं से चले जाएंगे। केवट ने कहा मैं क्यों बताऊं, बताऊंगा पर रात में बताऊंगा, दिन दहाड़े नहीं। आप तो मेरा काम बंद करवा दोगे, लोगों को पता चल जाएगा कि नाव की जगह लोग भी पैदल जाने लगेंगे, मैं नहीं बताने वाला। राम जी कहें बताना भी नहीं, नाव में भी नहीं बिठाना, जिद कर रहा पैर धोने की। तो केवट कहता आपको दिक्कत क्या है, पैर ही तो धोना है, पैर धुलवा लो ना, पैर ही तो धोना है। मैंने आपको भी कथा के परसों अहिल्या मैया के प्रसंग में बताया था कि भगवान के पैरों की धूल का बड़ा महत्व है। द्वापर युग में जब भगवान महारास लीला कर रहे हैं और गोपियों के बीच में से जब गोविंद भागते हैं उन गोपियों को छोड़ के, और गोपियां जब पूरे वृंदावन में ढूंढती हैं तो गोपियों को भी कृष्ण के चरणों की धूल मिलती। क्या मिलती है? चरणों की धूल। और वो चरणों की धूल देख के गोपियां कह रही धन्या अहो अमी यात्यो गोविंदाग्र्यब्जुरेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूढ़ धन्य गुणुत्तये। हम धन्य हैं, कितनी सरलता से हमें गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई। तो द्वापर में गोपियों ने चरणों की धूल के महत्व को समझा, त्रेता में अहिल्या ने चरणों के धूल के महत्व को समझा, और आज केवट ने चरणों के धूल के महत्व को समझा। केवट कह रहा चरणों को धोऊंगा रगड़ रगड़ के गंगा जल से, फिर वो जल पीऊंगा, एक बार नहीं, जब तक मन में संतुष्टि नहीं होगी तब तक पीऊंगा। और उसके बाद सरकार केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपका। राम जी ने कहा ऐसे तो मानेगा नहीं, चल धो ले। इतना बड़ा कठौता लाया, उसमें गंगा जल भर के राम जी के चरण रगड़ रगड़ के धोए, एक बार जल पिया, दूसरा, और अकेले नहीं पिया, अपनी पूरी परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी, सबको बुला, सबको तारने के चक्कर में सब तरेंगे, आओ आओ आओ, और सबको जल पिलाया। अब जब जल पिया, संतुष्टि मिली तो खुश होके कहता है सरकार अब मैं भी आपका और मेरी नाव भी आप। बैठिए प्रभु, बैठ जाओ, बैठ जाओ राम जी। अब राम जी ने कहा ठीक, राम जी बैठ गए। अब जब राम जी बैठे और गंगा जी पार हुए तो केवट से कहा कि उतराई, सीता जी एक अंगूठी पहने हैं, वो अंगूठी उतार के राम जी के हाथों में दी, और राम जी ने वो केवट को, और जब केवट को दी तो केवट ने हाथ जोड़ दी, उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा क्यों? केवट कहता सरकार आपने वो कहावत नहीं सुनी, नाई से न नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते, नाई से नाई नहीं लेता और धोबी से धोबी नहीं। राम जी कहते मैंने सुना है, लेकिन तुम केवट, मैं थोड़ी केवट। केवट ने कहा अरे आप भी केवट हो। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम सही कह रहे थे भैया, ये पागल है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं झूठ कब बोलता हूँ, पागल है, देखो उसने आपको केवट बना दिया। अब राम जी कहे मैं केवट कैसे? तो केवट उत्तर दे रहा है कि सरकार फर्क सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनना सरकार, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप भव सागर से पार कराने वाले केवट हो। और महाराज केवट तो आप भी हो। और प्रभु यदि उतराई देनी ही है ना
तो जैसे जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा जी पार कराई हैं, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे भव सागर से पार करा देना। कर दीजो भव पार प्रभु, जब घाट तुम्हारे आई हो पर उतराई ना नहीं लूंगा। और जब राम जी ने इतने भाव भरी बातों को सुना, हृदय से केवट को लगाया है, और फिर राम जी वहां से निषाद को विदा देते हैं कि भाई अब तुम यहाँ से वापस जाओ। और केवट के साथ नाव पे बैठ के निषाद वापस श्रृंगवेरपुर आए। राम जी वहां से आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं